स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, और मैं यहां पर बात कर रहा हूं खालिस्तानी टेररिस्ट के बारे में। इसको यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है पाकिस्तान के लाहौर में। यह आप देख सकते हो, इंडियाज वांटेड खालिस्तानी टेररिस्ट किल्ड इन पाकिस्तान, परमजीत सिंह पंजवार एलिमिनेटेड इन लाहौर। तो इसको हम डिटेल से बताएंगे, और मैं आपको बता दूं ये कोई इकलौता केस नहीं है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो काफी सारे ऐसे लोग हैं, काफी ऐसे आतंकवादी हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे थे, उनको एलिमिनेट किया गया है। तो ये हो क्या रहा है यहां पर, और स्पेशली ये वाला जो केस है इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। यहां पर इसको लीड किया जा रहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज खालिस्तान कमांडो फोर्स, इसको लीड किया जा रहा था परमजीत के द्वारा। तो इसको डिटेल से समझेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला जो बैच है दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। और खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हैं और प्रीलिम्स 2024 का क्रैक करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो ऑफलाइन प्रिपरेशन है आपको मेंस का दिल्ली में स्टडी IQ के हेडक्वार्टर पर, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कुछ। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हो, NCERT 2024 का 25 का हो गया या फिर EPFO हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था KCF के बारे में, ये बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है खालिस्तान कमांडो फोर्स। इसका हेड था यहां पर परमजीत सिंह पंजवार, जो कि भारत का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आप कह सकते हैं। इसको पाकिस्तान के लाहौर में शूट करके, मतलब गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देखिए इसके बारे में जो कंफर्मेशन है वो बताया जा रहा है कि यहां पर एक जो रेडिकल सिख आउटफिट है दल खालसा, उसका जो लीडर है कंवर पाल सिंह, उसके द्वारा इसका डेथ कंफर्म किया गया। बेसिकली ये बताया जा रहा है कि ये जो परमजीत सिंह है वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, तब यहां पर दो शूटर आए और उसको गोली मारकर हत्या कर दिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, देखिए पाकिस्तान क्या करता है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भारत के लिए। भारत काफी लंबे समय से रिक्वेस्ट कर रहा था कि परमजीत सिंह पंजवार को भारत भेज दो, क्योंकि ये भारत के खिलाफ अलग अलग प्रकार के टेरर एक्टिविटीज करता है। लेकिन क्या आपको पता है, पंजाब सरकार ने यहां पर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। जी हां, एक गनमैन प्रोवाइड किया हुआ था। तो क्या है कि जो दो शूटर यहां पर आए परमजीत को मारने, तो जो गनमैन था, जो उसका सिक्योरिटी मैन था, उसने भी फायर किया शूटर्स को, और यहां पर एक शूटर की भी हत्या हो गई, और जो दूसरा शूटर था वो यहां पर इंजर्ड हो गया है। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर किस तरीके से भारत के लिए जो टेररिस्ट हैं उनको पाकिस्तान की सरकार जो है एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब क्वेश्चन यह है कि ये पंजवार है कौन, हु इज दिस परमजीत सिंह पंजवार। मैं आपको बता दूं, इसका जन्म भारत के पंजाब में 1960 में जो तरन तारन है पंजवार विलेज, वहां पर हुआ था। मैं आपको दिखाता हूं, ये पंजाब का मैप जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो बॉर्डर है यहां पर आप देखिए, ये जो पंजाब का बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट है तरन तारन, और यहीं पर बेसिकली ये अमृतसर के काफी नजदीक आपको देखने को मिलेगा। जलंधर से इधर आप देख सकते हो, लाहौर भी इसी के जस्ट पास में ही, आपको पता है अमृतसर लाहौर पास में। तो बेसिकली क्या है, जो तरन तारन ये डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर ये विलेज है पंजवार विलेज, वहीं से ये बिलोंग करता है परमजीत सिंह पंजवार। बेसिकली क्या है कि 1986 में इसने ये जो KCF है खालिस्तान कमांडो फोर्स, उसको ज्वाइन किया। लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली एक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में काम करता था, जिसका नाम था सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। 1986 में क्या है कि फाइनली ये KCF को ज्वाइन कर लेता है, और बेसिकली जो KCF है उस समय 1986 में वो पंजवार का जो कजन है लाभ सिंह, उसके द्वारा इसको चलाया जा रहा था, और उसी के साथ ये ज्वाइन कर लेता है। उससे काफी ज्यादा ये इन्फ्लुएंस हो जाता है। KCF को फाइनली ये फाउंड किया गया था 1986 में, मैं आपको बता दूं, बाई मनबीर सिंह चाहेरू के द्वारा। मनबीर सिंह चाहेरू ने KCF खालिस्तान कमांडो फोर्स, और आपको पता ही है उस समय का जो सिनेरियो याद होगा अगर आपको, 1980s में क्या चल रहा था पंजाब में। 1980s में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, तो पूरा जो मामला है खालिस्तानी मूवमेंट बहुत जोर शोर से उस समय चल रहा था। तो 1986 में ये जो खालिस्तान कमांडो फोर्स बनाया गया मनबीर सिंह चाहेरू के द्वारा, इसका मेन मकसद यही था कि एक खालिस्तान स्टेट, एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक इंडिपेंडेंट कंट्री आप कह सकते हो, वो यहां पर बनाया जाए। और इसी की वजह से जो खालिस्तान कमांडो फोर्स है वो बहुत
सारे फंड रेस करते थे। और ये फंड रेस का तरीका देखिए, बैंक रॉबरीज के माध्यम से, किडनैपिंग के माध्यम से, किडनैप करके रैंसम मांगते थे, पैसा मांगते थे। यहां पर जो मनी है, जो पैसा आता था, उससे ये लोग सोफिस्टिकेटेड जो वेपन्स हैं, बड़े बड़े वेपन्स जो हैं वो खरीदा करते थे, ताकि खालिस्तान को एक इंडिपेंडेंट देश बना सके। ये इनका मकसद था। अब ये जो ग्रुप अगर आप देखोगे तो उसने भारत के जमीन पर बहुत सारे किलिंग्स किए हैं, बहुत सारा टेरर फैलाने की कोशिश किया है। यहां पर मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के जो आर्मी चीफ थे जनरल अरुण वैद्य, उनको भी इसी ग्रुप के द्वारा मारा गया था, लेट मी टेल यू। तो इसी से आप समझ पाओगे कि कितना बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन था, ये कितना बड़ा ये वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट क्यों इसको बोला जा रहा है। केसीएफ जो है इसको यूआपा के तहत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया हुआ था। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है हमारे देश में, उसके तहत इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी भारत ने डिक्लेयर कर दिया था। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पंजवार है ये तो भारत में था, परमजीत सिंह पंजवार, ये लाहौर कैसे चला गया। देखो क्या होता है, जो इसका फाउंडर था केसीएफ का चाहेरू, और उसके साथ साथ जो लाभ सिंह है, जो कजन है पंजवार का, उन दोनों को यहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है। सॉरी, बेसिकली क्या है कि चाहेरू को अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद जो केसीएफ है वो लाभ सिंह के अंडर में आ जाता है। लेकिन लाभ सिंह की भी मृत्यु हो जाती है 1990 में। जी हां, 1990 में लाभ सिंह की भी यहां पर मृत्यु हो जाती है। तो जब लाभ सिंह की मृत्यु होती है 1990 में, तो जो केसीएफ है, खालिस्तान कमांडो फोर्स, वो ब्रेक हो जाता है अलग अलग फैक्शन में। तो एक जो फैक्शन है वो लीड किया जाता है पंजवार के द्वारा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पंजवार जो है उसने केसीएफ को लीड किया, क्योंकि ये ब्रेक हो जाता है और उसका जो एक फैक्शन है वो पंजवार जो है वो लीड करता है। एक टाइम पर मैं आपको बता दूं कि पंजवार एक प्रकार से टेरर हो गया था माझा बेल्ट में। अगर आपको पता हो, पंजाब के अंदर ये आप देख सकते हो अलग अलग बेल्ट आपको देखने को मिलेगा। दोआब बेल्ट होता है, मालवा बेल्ट हो गया। यहां पर जो आप देखोगे ना, पाकिस्तान के साथ सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहा है, चाहे गुरदासपुर हो, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण, ये आप देख सकते हो। तो ये जो बेल्ट है इसको कहा जाता है माझा बेल्ट। तो वहां पर उसने बहुत ज्यादा आतंकवाद जो है फैलाने की कोशिश की थी। यहां पर फाइनली क्या होता है कि खालिस्तानीज के ऊपर, जैसे क्या है ना कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार वगैरह हुआ, उसके बाद और जो ऑपरेशन हैं सरकार के द्वारा, आर्मी के द्वारा वो लॉन्च किया गया था। फाइनली उस ऑपरेशंस के माध्यम से जब सिक्योरिटी फोर्स इंटेंसिफाई हो गई, जब टेररिस्ट को पकड़ रही थी, उस समय जो पंजवार है, परमजीत सिंह पंजवार, वो पाकिस्तान भाग जाता है। पता ही है आपको कि भारत में जिनको भी ढूंढने की कोशिश की जाती है, जो टेररिस्ट होते हैं, उनको पनाह कौन देता है? अल्टीमेटली पाकिस्तान देता है। और यहां पर भी यही हुआ, पंजवार को पाकिस्तान के अंदर पनाह मिल गई और पाकिस्तान ने भी इसको भुनाने की कोशिश की, इसका फायदा उठाने की कोशिश किया। इंडियन गवर्नमेंट लगातार रिपीटेडली बार बार पाकिस्तान को कहती रही, देखिए ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, आप इसे हमें हैंडओवर कर दीजिए। लेकिन उसके बजाय क्या किया पाकिस्तान ने? उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। यहां पर मैं बता दूं, पंजवार जब पाकिस्तान चला गया तो उसके बाद उसने कई सारे फंड्स रेज किए ताकि क्रॉस बॉर्डर जो ट्रैफिकिंग है, जैसे हीरोइन हो गया, जो ड्रग्स वगैरह हो गए, वो ट्रैफिकिंग करता था, भारत की तरफ भेजता था, पंजाब की तरफ, और उससे वो बहुत सारा पैसा कमाने की कोशिश करता था। भारत सरकार ने ये बोला कि पंजवार जो है उसने पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है उसको ट्रेनिंग देने की कोशिश की है, आर्म्स देने की कोशिश की है, ताकि उनको टेररिज्म में घुसाया जा सके। इसके अलावा यहां पर जो आर्म्स एंड अम्युनिशन उसने दिया है यूथ को, उसके माध्यम से भारत के अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, जो वीआईपीज होते हैं, उनको टारगेट किया है पंजवार ने। और भारत के कई सारे जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, उसको भी निशाना बनाने की इसने कोशिश की है। इसके अलावा यह भी आरोप है इसके ऊपर, जो पंजवार है उसके ऊपर, कि इसने पाकिस्तान के अंदर, सोचिए, रेडियो पाकिस्तान की मदद से जो सेपरेटिस्ट प्रोग्राम होता है, जो एजेंडा होता है, उसको ब्रॉडकास्ट किया ताकि वहां पर माइनॉरिटीज को रेडिकलाइज किया जा सके और उनको भारत सरकार के खिलाफ भड़काया जा सके। इसके अलावा ये ड्रग स्मगलिंग में तो काफी ज्यादा एक्टिव रहा था और काफी ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो जो स्मगलर्स होते हैं ना और जो टेररिस्ट होते हैं, उनके बीच में एक लिंक का काम करता था ये, एक प्रकार से ये जो पंजवार है। और भारत में एक समस्या अक्सर देखने को मिली हमें, वो है आपका फेक करेंसी नोट। और फेक करेंसी नोट का भी जो ऑपरेशन है, जो सप्लाई है, वो पंजवार जो है वो करता था। ये सारी चीजों से दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाई ही वाज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। अब इसके तहत क्या हुआ है कि पंजवार के ऊपर कई सारे एफआईआर दर्ज किए गए 1989 से 1990। ये 1-2 साल के अंदर आप देखोगे ना तो इसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज किए गए थे उसमें 7 मर्डर का इसके ऊपर आरोप लगा। यहां पर जो टाडा है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, 2 केस इसके अंदर यहां पर रजिस्टर किए गए थे। ये बताया जाता है कि इसकी जो वाइफ और जो 2 बच्चे हैं वो जर्मनी चले गए थे 2011 में। वैसे जहां तक मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, मुझे पता चला कि शायद 2022 में जो
इसकी पत्नी है उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जर्मनी में ये रह रहे थे, इसकी फैमिली भी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर जो इसकी किलिंग हुई है ये इकलौता केस नहीं है। अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय से, तो भारत के लिए जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेररिस्ट हैं उनकी मृत्यु हुई है जो भारत के बाहर रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फरवरी के महीने में, इसी साल 2-3 महीने पहले की बात है, जो हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर था, उसको यहां पर पाकिस्तान के रावलपिंडी में सेम इसी प्रकार से मारा गया। शूटर आकर उन्होंने शूट कर दिया इस आतंकवादी के ऊपर, बशीर अहमद पीर, जो कि अगेन ये भी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था और एक प्रकार से भारत के लिए वांटेड था, टेररिस्ट था एक प्रकार से। उसी महीने क्या होता है, यहां पर एक और फॉर्मर कमांडर है पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट अल बद्र, इसका नाम है सैयद खालिद राजा, उसकी भी यहां पर मृत्यु कर दी जाती है कराची, उसका जो घर था उसी के बाहर। और फिर एक और कश्मीर बॉर्न टेररिस्ट है एजाज अहमद अहंगेर, वो बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर जो है इसकी मृत्यु की गई। कहने का मतलब मेरा यह है कि भारत के लिए कई सारे जो ऐसे टेररिस्ट थे, भारत जो चाहता था, उनकी मृत्यु हुई है भारत के बाहर। अब कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसका अभी क्लियर आंसर नहीं है, बट अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज था यहां पर। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और रिसेंटली खालिस्तानी का जो मुद्दा है आपने देखा ही होगा कितना ज्यादा उठा था, अमृतपाल सिंह वगैरह उसको तो भेज दिए हैं आसाम के अंदर। ठीक है, अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा होगा। खैर जो भी है, आई होप कि आपको अच्छे से ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक आपके लिए क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि पंजाब का एक मेजर जो पार्ट है, जो एरिया है, वहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा, किस चीज से ये कवर्ड है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।